पहले समझना होगा कि जाना कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठा व्यक्ति उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, टिकट कहाँ की दूँ। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठा व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसीलिए इसी प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ जाना है, टिकट कहाँ की चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या, मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वह प्लेटफॉर्म पर गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर एक ट्रेन आ गई और सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए। वह लड़का भी ट्रेन में चढ़ गया। आप मुझे बताएंगे कि वह लड़का कहाँ पहुँचेगा, जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे ट्रेन लेकर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। वह कहाँ पर जाएगा, वह लड़का वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ पर उसको ट्रेन लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में तो सफ़र नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के लिए चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि यह मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिनों के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वह भी वहाँ उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे समझ आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी और रास्ते पर निकल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो यहाँ करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट थे और आपको तो वह करना था। आप सिर्फ लोगों के दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपको पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है, वो है समय, जो कि कभी वापस नहीं लौट कर आता। इसीलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढनी है जो आपको अपने सही लक्ष्य तक पहुँचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हों तो आप आज से ही उस काम को छोड़ दीजिए और अपने एक लक्ष्य का निर्माण कीजिए, चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगा। कोई भी लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशियों से, प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।